आज हम सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हुए एक अहम हवाई हमले पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो काफी डिटेल्ड है, बताती है कि कैसे आधी रात को ये सब हुआ। हाँ बिल्कुल, और स्रोत बताते हैं कि माहौल काफी अजीब था। दमिश्क एक शहर जो इतने सालों से युद्ध झेल रहा है, उस रात बिल्कुल खामोश था। आधी रात का वक्त ज्यादातर लोग सो रहे होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, एक तरह की कह सकते थकी हुई शांति थी शहर में। लेकिन फिर वो शांति टूट गई रात के, अगर मैं सही हूँ तो 1:27 पर। हाँ लगभग वही समय जोरदार धमाके हुए, एक के बाद एक। आवाजों ने पूरे शहर को जैसे हिला दिया। और आसमान में आग, मतलब लोगों ने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, आसमान में आग की लपटें, धुएं के बादल। जाहिर है शहर में एकदम से अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया होगा। और ये हमले किए किसने, क्या पता चला? जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये इजरायली F-35 लड़ाकू विमान थे। F-35? अच्छा, मतलब स्टेल्थ जेट्स जो रेडार की पकड़ में नहीं आते आसानी से। एग्जैक्टली, वो सीरियाई एयर स्पेस में आए, निशाना साधा और फिर गायब हो गए। बहुत सटीकता से हमला किया गया। ये तो सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन भी हुआ कि देखो हम कहीं भी आ सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये भी निकाला जा सकता है। सीरियाई एयर डिफेंस के लिए एक सीधी चुनौती थी। और निशाने क्या थे, मतलब क्या टारगेट किया गया? 2 मुख्य निशाने थे, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। पहला, शहर के पास एक गोदाम। किस चीज का? अफवाहें थी और रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि वहां ईरान से लाए गए एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम्स रखे थे। एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम, ओके। और दूसरा निशाना एक काफिला था, गाड़ियों का काफिला? उसमें क्या था? कहा जा रहा है कि उसमें हथियार थे, ईरान से हिजबुल्लाह के लिए भेजे जा रहे थे, लेबनान की तरफ। हिजबुल्लाह के लिए हथियार? और खास बात क्या थी इसमें? खास बात ये थी कि इस काफिले की सुरक्षा कथित तौर पर ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुद्स फोर्स है ना, हाँ कुद्स फोर्स, उनके सदस्य कर रहे थे। अच्छा, कुद्स फोर्स की सीधी निगरानी में, ये तो फिर मामला काफी गंभीर हो जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ईरान का इन्वॉल्वमेंट कितना गहरा है वहाँ। तो फिर सीरिया के एयर डिफेंस ने कुछ किया, मतलब जवाब दिया उन्होंने? हाँ बिल्कुल दिया। सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुए, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी गईं, आसमान में धमाके भी हुए उनके। लेकिन इजरायली विमान, जैसा मैंने कहा, F-35 थे, वो हमले के फौरन बाद निकल गए। सीरियाई डिफेंस उन्हें रोक नहीं पाया। तो पीछे रह गया बस तबाही का मंजर और एक तरह की अनिश्चितता। सही कहा, और शहर में डर तो फैल ही गया था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं लगती, मतलब ऐसा पहले भी हुआ है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा मानते हैं। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। मतलब ये जो इजराइल और सीरिया के बीच एक तरह का अघोषित युद्ध चल रहा है। बिल्कुल, इसे शैडो वॉर या छाया युद्ध कहा जाता है। सालों से चल रहा है ये। इजराइल आमतौर पर ऐसे हमलों की पुष्टि नहीं करता, कभी कभार शायद कर दे, पर ज्यादातर चुप रहता है। लेकिन मकसद तो साफ लगता है ना? हाँ, मकसद साफ है। एक तो ये कि वो हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स तक खतरनाक हथियार, खासकर ईरान से आने वाले, पहुंचने से रोकना चाहते हैं। ये तो समझ आता है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ यही नहीं, बात इससे गहरी है। ये हमले असल में ईरान के लिए एक सीधा संदेश भी होते हैं, बहुत कड़ा संदेश। ईरान के लिए संदेश मतलब सिर्फ हथियार नष्ट करना काफी नहीं, बल्कि ईरान को कुछ बताना भी मकसद है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। ये धमाके सिर्फ दमिश्क में गूंजने के लिए नहीं थे, इनकी आवाज तेहरान तक पहुंचानी थी। और वो संदेश क्या था, अगर शब्दों में कहें तो? संदेश ये था, हम देख रहे हैं, हमें पता है तुम सीरिया में क्या कर रहे हो, और हम तुम्हें यहाँ अपनी फौजी ताकत बढ़ाने नहीं देंगे। ये एक तरह की जियोपॉलिटिकल चाल है। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर था, एक चेतावनी। बिल्कुल, एक चेतावनी। ये पूरी घटना दिखाती है कि कैसे मिडिल ईस्ट में मतलब लड़ाइयों का तरीका बदल गया है। अब वो पारंपरिक युद्ध नहीं होते हमेशा। सही बात है। अब खुफिया जानकारी, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी और ऐसे अचानक किए गए हवाई हमले, ये सब ग्रे जोन युद्ध के हथियार बन गए हैं। कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती, बस कार्रवाई होती है। और सीरिया जैसे देश इस अघोषित लड़ाई का मैदान बन गए हैं, जहां कई ताकतें अपने अपने हित साध रही हैं। हाँ बिल्कुल, प्रॉक्सी वॉर भी चल रही है और कहीं कहीं डायरेक्ट टकराव भी हो रहा है, जैसे इस केस में लगता है। वाकई ये सब सोचने पर मजबूर करता है। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, ये जो दमिश्क के आसमान पर बार बार ऐसे हमले हो रहे हैं, इस अघोषित युद्ध के तहत
इनका सीरिया के भविष्य पर और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा लंबे समय में? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा।